हमारा आज जो हमारा बर्निंग इशू चल रहा है वो EMI पे चल रहा है। हम गवर्नमेंट से यही एक पुरजोर अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जो यहाँ पे अभी हाल ही में एक सर्कुलेट हुआ JK बैंक से जो ऑर्डर हुआ है, उस पे जो JK बैंक के यहाँ पे ब्रांच मैनेजर है वो इस पे कोताही कर रही है। हम उनसे आपके माध्यम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जितने भी ये सर्कुलेट ऑर्डर हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा हमारा जो यहाँ पे एक और इशू है, अभी जो हाल ही में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या बाइक रैपिड या जितने भी यहाँ पे गैर कानूनी चल रहा है, उनको हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनको रोक दिया जाए। क्योंकि जब से ये 22 के इंसिडेंट हुए हैं तब से हम खाली ऑनली पर टूरिस्ट पे डिपेंड है, और जब से 22 से इंसिडेंट हुआ है हम यहाँ पे अपने घरों में महदूद है और अपने स्टैंडों में जहाँ पे हमारे एसोसिएशन है गाड़ियाँ हमारी वहाँ तक ही है। रहा सवाल जो अभी हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने एक फ्रूट ग्रोअर को पैकेज दिया है, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है उनसे हमारी यही एक पुरजोर अपील है कि हमें भी उस पैकेज में शामिल किए जाए। और हम ये उम्मीद लगा के बैठेंगे आने वाले टाइम में जब वो यहाँ पे आ जाए और हमारा भी अनाउंस उसमें टूरिज्म खासकर स्पेशली टूरिज्म का भी करे। और जो जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है सभी हमारा यही सभी उन्होंने यही कहा है कि हम एक आज या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम आज कर रहे हैं कि यही उसमें हमारा एक इनिशिएटिव था कि जो प्रेस वार्ता है हम इन तक बात आला हुकाम तक पहुँचाएंगे कि हमारे जो जितने भी जायज़ मसले हैं मसाइल है तो वो हम गवर्नमेंट तक पहुँच जाएंगे। बाकी मैं अपने जो प्रेसिडेंट साहब है उनको दावत देता हूँ कि वो भी इस पे रोशनी डालेंगे। EMI के बारे में आप सभी बखूबी जानते हैं कि 22 अप्रैल का जो इंसिडेंट हुआ वो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो अगर कोई तबका हुआ है तो टूरिज़म का हुआ है। तब से लेके आज तक ड्राइवर जो हमारा है किस हिसाब से किस मुश्किलात से सफ़र कर रहा है, किन मुश्किलात से वो गुजर रहा है, इसकी मतलब हद आप एक ड्राइवर ही समझ सकता है कि कितनी बड़ी मुश्किलात से हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हम आला हुकाम से ये गुजारिश कर रहे हैं कि पिछली बार अभी हाल ही में जो फ्रूट ग्रोवर्स का इंसिडेंट जो हुआ है उनके लिए पैकेजेस आए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जो हमारा ट्रांसपोर्ट तबका है हमेशा हमारी गाड़ियाँ जो है पेश दर पेश हमेशा होती है, चाहे कोई गवर्नमेंट का इदारा हो, चाहे कोई डेलीगेशन आया हो, चाहे कोई डिफेंस का हो, हमेशा हम उनके सामने पेश दर पेश अपनी गाड़ियां रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही है। वो ये सोच ही नहीं रही कि एक ड्राइवर इस टाइम कितना सफ़र कर रहा है। EMI का मसला एक तरफ से, घर चलाना है, गाड़ी का ये EMI है, बच्चों का फीस है, बिजली फीस है वगैरह वगैरह। इस टाइम यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो टूरिज्म है वो एकदम ज़ीरो पे है। लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ जो वाबस्ता है ये हमें मालूम नहीं है कि ये LG साहब के हाथ में है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। दोनों के किसके पास है वो हम जानते नहीं है, लेकिन हम दोनों से ऑनरेबल LG साहब से भी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये पुरजोर अपील करते हैं कि जिस तरह आपने क्या बोलते हैं इसको एप्पल ग्रोवर्स को ये कंपनसेशन दिया है, उसी तरह हमारे ड्राइवर्स को भी हमारी ये जो भी हमारा तबका है ट्रांसपोर्ट का तबका है इससे भी नजरसानी कीजिए, क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तकलीफ में है, मुश्किलात में है। बल्कि इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी अगर 1 या 2% हमारे पास कोई बाहर से टूरिस्ट आता है उस पर भी हमारे यहाँ कुछ, मैं उनको यही कहूंगा कि वो डाकू मते हुए हैं, वो हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। जैसे कि हमारे प्राइवेट व्हीकल्स वो चल रहे हैं, उन पे कोई रोकथाम नहीं लगा रहा है। दूसरा कि यहाँ पे एक और माफिया, मैं उनको माफिया ही कहूंगा क्योंकि उनके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है उनके पास। जो अपनी गाड़ी है, जो सेल्फ ड्राइव है, जो अपने घर में उनके किसी के पास थार है, माशाल्लाह अल्लाह उनको और मतलब और ज्यादा दे। मैं उस थार वाले को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे नहीं है, आपका अयाल नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, आप क्यों हमारी रोजी रोटी पे डाका डाल रहे हो? विदाउट लाइसेंस आप अपनी गाड़ियां ऐसे ही टूरिस्ट आता है यहाँ पे उनको सेल्फ ड्राइव गाड़ियां देते हो। और मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस गाड़ी पे टूरिस्ट को कोई हादसा हुआ, कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, हम होंगे, या वो होगा जो ये गाड़ियां प्रोवाइड करता है। तीसरी बात, ये स्कूटीज जो हम अपने घर की सुविधा के लिए लाते हैं, अपनी पर्सनल यूज के लिए लाते हैं। अभी कम से कम मैं दिन में कम से कम अगर मैं यहाँ बिलवाड़ पे निकलूं
कम से कम 50 से 100 स्कूटियां मैं देखूंगा यहाँ पे कि सेल्फ ड्राइव पे देते हैं। तो इस आपकी माध्यम से मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूँ ऑनरेबल गवर्नर साहब को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, इन सारी मुश्किलात जो यहाँ पे चल रहा है, ये जो माफिया चल रहा है यहाँ पे, इस पे नजरसानी कीजिए। अगर इस पे कुछ हुआ नहीं, हम अभी मुश्किलात में, हम तो आधे मर चुके हैं, अगर इन सभी मसलों पे नजरसानी नहीं हुई तो मैं हमारे सारे ड्राइवर भाई जो भी अपनी गाड़ियां सड़क पे लाके हम सड़क पे सो जाएंगे। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने अयाल को कैसे पालेंगे जबकि हमारी तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जो ही नहीं दे रही है। ठीक है, फ्रूट ग्रोवर्स को उनकी भी मुश्किलात है। अगर हमारा इस टाइम अच्छा टाइम होता तो हम फ्रूट ग्रोवर्स को अपने गाड़ियां फ्री में प्रोवाइड करते, लेकिन हमारी हालत उतनी क्लियर इस टाइम सबको पता है कि कितनी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। जब उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, हमारा तो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर जो वो 70 से 80% टूरिज्म पे ही डिपेंड है। किसी को अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, ना किसी ने बात की और ना ही गवर्नमेंट इस पे कोई कदम उठा रही है। आपके माध्यम से मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट साहब से या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इस पे वाबस्ता है, उनसे पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि इन पे नजरसानी कीजिए। और MVD मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो भी है, उनके कानों तक हमने अभी तक कम से कम 10 बार ये बात पहुंचाई कि यहाँ पे इलीगल गाड़ियां चल रही है, प्राइवेट व्हीकल चल रही है, स्कूटी चल रही है। आज तक उस पर कोई सुनवाई हुई नहीं है। यहाँ के अभी नए जो प्रमोट हुए SSP साहब, उनसे हमने मिलने की कोशिश की, 10 बार हमने उसके मिलने की कोशिश की, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि उनके पास कोई टाइम नहीं है हमारे पास मिलने के लिए। इससे पहले जो मुजफ्फर साहब जो SSP साहब थे, अल्लाह उनको कामयाबी दे, उनको अयाल को हमेशा खुश रखे। वो भरपूर दिन रात हमारे साथ काम करते थे, वो हमें लगता ही नहीं था कि हम एक SSP साहब से बात कर रहे थे। तब तक एक भी गाड़ी श्रीनगर में या श्रीनगर से बाहर एक भी गाड़ी मूव नहीं करती थी जब तक यहाँ पे SSP मुजफ्फर साहब थे। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से कि मैं SSP साहब को भी और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इन पे रोक लगा लीजिए। ये जो इलीगल माफिया यहाँ पे चल रहा है, इसको खत्म कीजिए। अदरवाइज जो हमने यहाँ पे सभी ने EMIs पे गाड़ियां चल रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, हम इंश्योरेंस करते हैं, हम मतलब साल का हमारे नियर अबाउट 80 to 90,000 हम खर्चा देते हैं अपनी गाड़ी का, किस लिए हम देंगे? इसका सर्कुलर क्या था और इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वो समझाएंगे थोड़ा सा? उन्होंने एक जो सर्कुलर ऑर्डर किया है यहाँ पे हाल ही में, जो हमारे एक और यहाँ पे जो KCCI टीम जो हमारे है, जिसके प्रेसिडेंट भी है जावेद टंगा साहब, हम चेयरमैन से मिले हैं जो JK बैंक के हैं। उन्होंने यही एक सर्कुलर निकाला है कि जो यहाँ पे अभी 7 मार्च यहाँ पे अप्रैल तक, जो हमारा 22 अप्रैल से अभी तक जो सितंबर तक जितनी EMI है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद एक फॉर्म भरना है जो नेक्स्ट 26 मार्च तक वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ मैंने पहले भी कहा कि प्रेस में अभी जो कुछ ब्रांच हेड है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से उनको भी कह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हुआ है। जी, हमारे जो जितने भी ब्रांच है, काफी सारे ब्रांच है, जो हमें वहां से फोन आया है कि आप फॉर्म यहाँ पे फिलअप कीजिए, जो आपका रिहेबिलिटेशन है वो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारी साथ साथ एक और ये गुजारिश है मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, जितने भी यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको रीओपन किया जाए एज पर स्पेशली बाइसरन या बेता वैली या औरो वैली या दुधपथरी, जितने भी है मेहरबानी करके उनको एक रीओपन कीजिए कि ताकि हमारे जितने भी यहाँ सयाह बाहर से आए वो हमारे यहाँ इस वादी में घूम सके अच्छी तरीके से। यानी कि बाइसरन अटैक के बाद आप बताइए आपका कितना नुकसान हुआ होगा और आपके साथ में कितने लोग मुंसलिक हैं जो अभी EMI पर ही मुनसर है? जी, कितना लॉस अभी तक आप लोगों ने सहा? जी, मैं एक यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे पिछला एक लॉस असेसमेंट हुआ है 38,000 करोड़ रुपया, हमने 22 अप्रैल से 38,000 करोड़ हमने एक लॉस असेसमेंट दिया है जो गवर्नमेंट को हमने सबमिट किया है। इससे पहले में जो हमारे UT के चीफ मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला, उनसे भी मिले हैं, तो उनसे भी हमने यही दरखास्त किया है जो हमारे जितने भी जायज मसाइल है उसको फिलफोर हल किया जाए। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने LG जो मनोज सेन है और उमर साहब है, जो रोड टैक्स है, हमारे जो पैसेंजर टैक्स है, रोड टैक्स है, उसमें भी नजरसानी किया जाए कि हमारी गाड़ी अपने स्टैंडों में ही महदूद है, अपने घरों में ही महदूद है। और जितने भी यहाँ पे रोड टैक्स है, मेरे ख्याल से हम ज्यादा टैक्स पेयर है, खासकर एज पर स्पेशली ट्रांसपोर्टर। अब जो GST न्यू रिफॉर्म्स जो बनाए हैं उसमें कितना आपको मुनाफा मिलेगा? क्योंकि बताया जाता है कि
ऑल ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जी, जी, जी। उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो देखो- आपका जुमरा भी आता है, आपके जो तमाम जो एसोसिएशन वो भी आते हैं। जी 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 आते हैं, तो लेकिन हमारे उसमें कोई फायदा ही नहीं है अभी जो हमने गाड़ी हाल ही में लिया, हमने 40 लाख की गाड़ी, अगर हम बात करें अरमानिया की तो उसपे 4 लाख रुपए नीचे आ गए, वो 34 पे पहुंच गए। अगर हम क्रिस्टा की बात करें, हम तो वो 27 लाख में ले रहे हैं, अभी वो 24 लाख में। हम ऑलरेडी लॉस में है, तो हमारे जीएसटी के साथ हाँ रिलीफ तो मिल गया। हम नहीं ये कह रहे कि जितने भी जीएसटी को रिलीफ मिला है हमें भी उसमें है। चलो कोई होम अप्लायंस हो या हमें अपना हो, जो स्पेयर पार्ट्स हो, जो भी लुब्रिकेंट हो, उसमें हम उस पर वेलकम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन है उस पर तो हमारा कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है।